वीडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक्स में वीडियो बताने वाला हूँ उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ये एक बस एक प्रिडिक्शन है और ये प्रिडिक्शन सिर्फ उनके लिए है जिनको रिवीजन करना है, उनके रिवीजन वालों के लिए। अगर कोई ये सोचा कि मैं इतने टॉपिक पढ़ के जाऊँगा और मैं 80 में 80 आ जाएंगे, सो ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ, ऐसा नहीं होता। भाई जिसने पूरे साल पढ़ाई की है उसी के 80 में 80 आएंगे। बट ये वो टॉपिक्स हैं जो आप जब रिवीजन करोगे, क्योंकि लास्ट के 4-5 दिन ही बचे हैं, तो जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आपको ये प्रायोरिटी से रिवीजन करना है। ये मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर एनालाइज़ किए, खास करके पिछले 2 साल के, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो ICSE ने रिलीज़ किए थे उसको थोड़ा सा एनालाइज़ किया, तो मैंने देखा कि इन टॉपिक से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। बस इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक क्रूड एस्टिमेशन आप मान सकते हो। बाकी जिसने सब कुछ पढ़ रखा है उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल, मैं वो बिल्कुल नहीं क्लेम कर रहा हूँ, ना ही मैंने कोई पेपर आउट करने का क्लेम कर रहा हूँ, ना ही ये कुछ चीट कोड टाइप का कुछ ऐसा नहीं है। ये बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। एक एस्टिमेशन है, ठीक, इसके बाहर भी आ सकता है, बट फिर भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी रिवीजन के लिए, से पढ़ने के लिए नहीं हेल्प कर सकती। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें GST वाली यूनिट में, हालांकि बहुत छोटी यूनिट है GST, बट इसमें प्रॉब्लम्स ही आते हैं ज़्यादातर। कभी डायरेक्ट टैक्स कंपटीशन नहीं आता। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको एक बिल दे दिया जाता है, एक बिल आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको GST या GST निकालने को बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत नहीं है। ये पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरे को ही रेड मार्क कर रखा है। इसमें कुछ है भी नहीं तो पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। शेयर एंड डिविडेंड में ज़्यादातर मैंने देखा है कि रिटर्न पे ही क्वेश्चन पूछता है वो, तो रिटर्न मतलब फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी यहाँ ब्रोकरेज या फ्रैक्शनल शेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अलजेब्रा में ऑब्वियसली इन इक्वेशंस तो पूछता है, वो तो आप कर ही लोगे, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ये है कि आपका सबसे ज़्यादा ये वाला टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा पूछा है कि नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को। तो इसमें नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा, बाकी नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वाड्रेटिक में देखो ऑब्वियसली इसमें भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं इक्वल रूट्स के केसेस पे। बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इनडायरेक्ट, वो सब इक्वल रूट्स पे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हाँ, इसमें फॉर्मूला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन से कभी आपको शायद सॉल्व करने के लिए, मतलब इससे अगर क्वेश्चन आता है तो फैक्टराइजेशन से जनरली नहीं पूछता है, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता है। बट हाँ, यूजिंग फॉर्मूला से काफ़ी पूछा जाएगा। इसमें जो डेसिमल वाले आंसर होते हैं, इसके लिए आप टेबल यूज़ करोगे, वो क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं। और हाँ, इसमें वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम कोई भी आ सकता है। तो रेशियो प्रपोर्शन में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सिलेबस में भी है, पहले बता दूँ। बट हाँ, कॉम्पोनेंट डिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और हाँ, एप्लीकेशंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस पे, जो आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो इसमें बहुत आते हैं, जो भी प्रूविंग वाले होते हैं। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया, रिवीजन करना तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा, मतलब रिमाइंडर फैक्टर हम डायरेक्टली नहीं पूछते, बस आपको जो पॉलिनोमियल होगा उसको फैक्टराइज करने को ही बोल देगा। वो हो सकता है यूजिंग रिमाइंडर तो तुम यूजिंग फैक्टर, बट हाँ, स्पेसिफिकली इसका स्टेटमेंट वगैरह नहीं आता है, ठीक है। मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो MCQ में पूछेगा ही पूछेगा। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, पर ये सबको पता होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी सबसे ज़्यादा देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से ही पूछेगा, वो नंबर से पूछने का चांसेस कम है, क्योंकि नंबर वाला बहुत ईजी हो जाता है। APGP में तुम्हारा जनरल टर्म अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सम ऑफ फर्स्ट, मतलब ये बहुत छोटा टॉपिक है तो इसको पूरा मान सकते हैं। हाँ ये, बट एप्लीकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम पूछता है, मतलब ये इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता है। मतलब इस एप्लीकेशन जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम इसमें जो आते हैं, वो मतलब बहुत कम पूछता है, रियरली पूछता है मैं बोलूँ, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा इनवेरियंस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओरिजिन वाला, और ये जो पार्ट है, हालांकि आज तक उतना पूछा नहीं, मतलब ये तो पूछा है, ओरिजिन वाला पूछा है, बट ये जो x इज इक्वल टू a का रिफ्लेक्शन और y इज इक्वल टू a का रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। बट हाँ, अगर आप इसको करके जाएगा, बट प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे रख के जाएगा, ठीक है। बाकी मिड पॉइंट फॉर्मूला में तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पूछता है, बाकी मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली कम पूछता है, और इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ मिक्स होकर ज़्यादा आ जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइन में 2.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ही करिए। और हाँ, कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। उसके बाद हाँ, लोकस में ज़्यादातर तो कंस्ट्रक्शन आते हैं, तो थ्योरम याद मत करिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दीजिए। लोकस को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ही लोकस आता है ज़्यादातर केसेस में। और एरिया ऑफ, हाँ, सिमिलरिटी में एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा पूछता है।
हाँ, और डायरेक्ट एप्लीकेशन मैप्स एंड मॉड्यूल्स तो पूछेगा ही, अगर आप पूरा PYQ उठा के देख लीजिए मैप्स एंड मॉड्यूल्स ही आया है। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, सर्किल बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसमें ज़्यादातर तो यही वाला सेम सेगमेंट वाला एंगल इन सेम सेगमेंट पूछता है, और ये भी पूछ लेता है राइट एंगल, और भी दोनों मिक्स होकर आता है। तो इसमें हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, तो मैंने ये कर दिया। साइक्लिक प्रॉपर्टी पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा छूटने वाला नहीं है। इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत पूछी गई है, टू कॉज इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली वाला, और ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादातर मैंने देखा, ये वाली बहुत पूछी गई। बाकी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये पूछी बहुत ज़्यादा गई है। आगे देखें तो कंस्ट्रक्शन में हेक्सागन के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार आने के, और क्योंकि हर बार वही आता है। और हाँ, ट्रायंगल भी आ सकता है, बट हेक्सागन इस बार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है चांसेस, क्योंकि हेक्सागन वो थोड़ा मतलब पूछेंगे, हेक्सागन ज़्यादा टफ होता है माना, इसलिए। बाकी मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, मेल्टिंग रिकास्टिंग, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं पूछेंगे आपसे, शेप्स को मिक्स करके ही पूछेंगे कि 2-4 शेप्स को दे देंगे, उसका मेल्टिंग या रिकास्टिंग से ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब हाँ, स्टैटिस्टिक्स में भी शॉर्टकट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑगिव में भी हिस्टोग्राम एंड लेस देन ऑगिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटर क्वार्टाइल लिंक बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी में। अब ये तो बहुत छोटी यूनिट है, तो इसको पूरा भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, बट इसमें सैम्पल स्पेस से MCQ कॉन्सेप्ट वाला आ सकता है, सैम्पल स्पेस समझ लीजिए क्या होता है। और हाँ, सिंपल प्रॉब्लम सिंगल लिमिट्स, तो यही था मतलब एक ब्रीफ था। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके सिलेबस पूरा ही पढ़ना सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए है।